पहले दिन से लेकर आखिरी रोज तक अगर ये हमसे छीने गए मैंडेट के साथ हुकूमत करेंगे तो हम इनको चैन से बैठने नहीं देंगे। दो जंगें इब्तिदा में होंगी। पहली जंग होगी खान पे जो इन्होंने जेली केसेस दायर किए हैं। हम जो दलाइल देते हैं इलेक्शन कमीशन में, हमारे दलाइल 3 फोल्ड है। नंबर 1, इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तरफ से जारी करदा फॉर्म 45 जो सिर्फ हमारे उम्मीदवारों के एजेंट्स को नहीं जारी हुआ है बल्कि तमाम एजेंट्स को जारी हुआ है, और हमने मेजॉरिटी उम्मीदवारों से फॉर्म 45 लेके इलेक्शन कमीशन में जमा किए हैं। फॉर्म 47 मुरतब होता है फॉर्म 45 के नताइज पे। अब जिन फॉर्म 45 की बुनियाद पे फॉर्म 47 मुरतब हुआ है, अभी तक एक फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन के सामने नहीं लाया गया। नून के पीपल पार्टी के वकला एक ही बात करते हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार ही नहीं है, जबकि सेक्शन 9 के तहत इलेक्शन एक्ट की दफ़ा 9 के तहत ये जो प्रोसीडिंग यहाँ पे हो रही है ये इंक्वायरी की नवीयत की है। इंक्विजिटोरियल इनको कहा जाता है, यानी इंक्वायरी में अदालत गवाह भी तलब कर सकती है। आसान सा है, ये फॉर्म 45 एजेंटों के अलावा इलेक्शन कमीशन को भी भेजे गए हैं, तो अपने ही फॉर्म 45 देख लें। इसमें इंक्वायरी कहाँ से आ गई, और अगर इंक्वायरी हो भी तो कानून कहता है कि हो। तो इलेक्शन कमीशन से आज मैंने मुतअद्दिद केसेस में यही इस्तदा की कि जी फॉर्म 47 किस चीज़ पे बना है, वो फॉर्म 45 हैं कहाँ। कोई 10 दिन होने को आए हैं, नून, पीपल पार्टी और MQM एक भी फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन के सामने न ला सकी, न किसी रिटर्निंग अफसर ने अपने कमेंट्स के साथ फॉर्म 45 लगाया है। तो आरोज की रिपोर्ट जितनी भी आ रही, जिन आरोज से पूछा जा रहा है वो तकरीबन जवाब एक ही है। तमाम आरोज ने जराइम का इर्तिकाब किया है, क्योंकि इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत उनके जवाबात मिसलीडिंग हैं। जो जेलसाजी उन्होंने की है फॉर्म 47 और बाद 48 और 49 में, इन जराइम को कवर करने के लिए इन्होंने मजीद जुर्म ये किया कि इलेक्शन कमीशन की कसाई जुडिशल प्रोसीडिंग में मिसलीडिंग स्टेटमेंट दिए हैं, जबकि हमने जो बयानात दिए हैं वो बयानी अल्फियों पे दिए हैं। तो लिहाजा करप्ट प्रैक्टिसेस में फॉल करता है। कम अज़ कम सज़ा इसकी 3 साल कैद बामुशक्कत बनती है। हर वो रिटर्निंग ऑफिसर जिन्होंने इन जराइम का इर्तिकाब किया है, मालाइदा उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में इस्तिगासे दायर कर रहे हैं। शेर अफजल मरवत साहब, दूसरी जानिब नून लीग और पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने के लिए मुकम्मल तैयार हैं, और एक रात को उन्होंने कुछ इतफाक भी हुआ है, मुख्तलिफ चीज़ों पर कंसेंसस पाया गया है। तो अब आप लोग बज़ाहिर लग रहा है कि PTI अपोजिशन बेंचेस पर बैठने जा रही है। किस तरीके से टफ टाइम देंगे हुकूमत को अपोजिशन बेंचेस पर? पहली बात तो ये है कि अगर ये हुकूमत बना रहे हैं और अगर इनको ये मुनासिब नज़र आता है कि मैंडेट चोरी करें, PTI के 80 के लगभग NA सीटें ये MQM और पीपल पार्टी मिल के, तो जो इनका साबिका अदवार हैं, एक तो उन पे भी सवालिया निशान बनता है ये लोग अगर इस तरह के मैंडेट के साथ हुकूमत संभाल सकते हैं। नंबर 2, पाकिस्तान में कभी भी जमहूरी प्रोसेस या इलेक्शन के फेयरनेस पे कभी किसी का एतकाद आएगा ही नहीं, क्योंकि एक फॉर्म 47 जिसकी कोई जवाज़ नहीं है, कोई बुनियाद नहीं है, कोई फॉर्म 45 नहीं है, सिर्फ उस बुनियाद पे आप कहते हैं कि जी फलां जीत गया। इस तरह तो नहीं होता है। फॉर्म 45 बुनियादी दस्तावेज़ है, आज तक एक फॉर्म 45 सामने नहीं आया। अगर ये हुकूमत बनाते हैं और वो समझते हैं कि ये हुकूमत उनको बनानी चाहिए, तो नून और पीपल पार्टी और MQM तो खैर वो तो वैसे ही एक ऐसी पार्टी है जिसको पाकिस्तान की सियासी पार्टियां कोई सियासी पार्टी के डिफिनीशन में कंसीडर ही नहीं करती है, लेकिन नून और पीपल पार्टी को इतना ज़ुल्म मुल्क कौम के साथ नहीं कर रहा है। PTI किस तरीके से टफ टाइम देंगे अपोजिशन बेंचेस पर हुकूमत को? कैसे टफ टाइम देंगे? कोई एहतजाज वगैरह करेंगे? क्या करेंगे? पहले दिन से लेकर आखिरी रोज तक अगर ये हमसे छीने गए मैंडेट के साथ हुकूमत करेंगे तो हम इनको चैन से बैठने नहीं देंगे। क्या करेंगे? हम पहली बात तो ये है कि ऐवान के अंदर हमारी 2 जंगें इब्तिदा में होंगी। पहली जंग होगी खान पे जो इन्होंने जेली केसेस दायर किए हैं, एब्यूज़ ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ किया है,
پاکستان تحریک انصاف کے خواتین اور مرد اور جتنے ورکروں پہ انہوں نے یہ 20-22 ماہ میں مظالم ڈائے ہیں، ہر ایک کا ہم ایوان میں پوچھیں گے. ہم کوشش کریں گے کہ ہم ایوان میں ان تمام مظالم کو قوم کے سامنے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے رکھ سکیں.